वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंटों के पास जो हिस्ट्री है जो मेजर सब्जेक्ट में उन्होंने हिस्ट्री ले रखी है जिसका नाम है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने यूनिट वाइज जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज यूनिट बनते हैं मैंने इसमें सारे दे रखे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। और जो भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन सारे नोट्स सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंटों के लिए होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हिंदी में इसका नाम है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे उसके बारे में हमें बेसिकली इसमें पढ़ना है। तो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुक का नाम है और हिंदी मीडियम वालों के लिए है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे। तो चलिए देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मीन बाय अर्लियर मॉडर्न यूरोप, एक्सप्लेन करना है यानी प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से क्या तात्पर्य है आपको ये स्पष्ट करना है। तो ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अभी मैं यूनिट फर्स्ट का करा रही हूँ। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको सामने लिखा हुआ दिखेगा भी कौन कौन से यूनिट से है। तो मैं यूनिट वाइज यूनिट करवा रही हूँ। तो अभी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ अभी यूनिट वाइज यूनिट करा रही हूँ, फर्स्ट यूनिट के करा रही हूँ। तो फर्स्ट यूनिट से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं बता दूंगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको इसी से आएगा। जो भी मैं फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट इसमें कुल मिला के 4 यूनिट है और जो भी 4 यूनिट में आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बताऊंगी। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख संस्कृतियां परिवर्तन क्या थे इसके बारे में आपको लिखना है। तो व्हाट वर द मेजर कल्चर चेंजेस इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप, इसके बारे में लिखना है। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप जो था उसमें प्रमुख संस्कृतियों में जो परिवर्तन आए थे जो कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद आपने देखा कि कितने सारे कल्चर क्या हुआ कि बहुत बहुत सारे व्यापार स्टार्ट होने लगे क्योंकि वास्को डी गामा कोलंबस ने क्या करी थी, अमेरिका और भारत की खोज कर ली थी। तो व्यापार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या होता है व्यापार बढ़ने से भी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जैसे कि कस्तूरबा का पतन हुआ था तो क्या हुआ था इससे भी बहुत सारी जो संस्कृति के बारे में उनकी जो पुरानी संस्कृति थी उनका पता चला था उनको। और जो भी मध्यकालीन संस्कृति थी पता है उससे ये निकल के क्या आए थे, मॉडर्न एज में आ गए थे। मतलब ये लोग बहुत आधुनिक सोचने लगे थे, मानवतावाद पे बल देने लगे थे, नए नए आविष्कार करने लगे थे। आपने देखा होगा सूचक का आविष्कार हुआ था, टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था, टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था, तो मुद्रण तकनीक आई थी, तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बहुत सारी संस्कृति परिवर्तन इसमें आए थे। बहुत सारी क्षेत्रीय बोली भी उभरी थी जो कि फ्रेंच जर्मनी ये सब है। तो ये सब क्षेत्र पहले थी क्षेत्र बोली, पहले यूनानी भाषा बहुत ज्यादा जैसे हमारे इंडिया में संस्कृत बोली जाती थी तो बहुत ज्यादा वैसे में इनकी जो लिटरेचर होते थे वो होते थे। तो इनसे क्या हुआ बहुत ज्यादा संस्कृति परिवर्तन आए। तो आपको अगर ये सब पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द लेजेसी ऑफ द क्लासिकल एंड मेडिवल पीरियड्स इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप, यानी प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में शास्त्रीय और मध्यकाल की विरासत पर चर्चा कीजिए कि मध्यकालीन जो काल था उसकी विरासत जो थी आधुनिक यूरोप में कैसे परिवर्तन उसमें आए थे। प्रारंभिक तो मध्यकालीन जो पहले पता है सामंतवाद वगैरह थे, तो सामंतवाद का पतन हुआ था और नए नए राज्य उभरे थे छोटे छोटे यूरोप में। तो इन की जो शासक थे इन्होंने कई सारे साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण भी दिया था। तो आपको इन दोनों से
बताना है कि कैसे कैसे फर्क हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। तो कैसे कैसे शॉर्ट नोट आ सकते हैं आपकी, तो देख लीजिए कि इन पर सक्षम टिप्पणी लिखनी है आपके शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट आ सकते हैं आपके कि दार्शनिक और बौद्धिक विकास पे आ सकता है आपके। दूसरा आपका आ सकता है यात्राएं और अन्वेषण पे, यानी यात्राएं अन्वेषण, यात्राएं द्वारा जैसे कि भारत की खोज की गई, ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई। और दार्शनिक और बौद्धिक में आप देख सकते हैं कि नए नए विचारधाराओं का जन्म हुआ, जैसे कि लूथरवाद था, एल्गिनवाद था, कैल्विनवाद था, मतलब बहुत सारे दार्शनिक आए थे, वास्को डी गामा, उनकी पेंटिंग्स। तो थर्ड क्वेश्चन बन सकता है विचारों की भूमिका और प्रिंटिंग प्रेस और सूचना का नेटवर्क। तो विचार बहुत ज्यादा, मतलब मानवतावाद पे विचार पे जोर देने लगे थे। प्रिंटिंग प्रेस आई थी गुटेनबर्ग ने, और टाइपराइटर, और वो कुक स्टैंड ने प्रिंटिंग प्रेस। तो इन सब के आविष्कार से क्या हुआ, जो मतलब बुक्स है वो सस्ती दामों पे मिलने लगी और लोगों को प्रोवाइड होने लगी, जिससे लोग उसे पढ़ के प्रभावित होने लगे तथा अपने विकास पे ध्यान देने लगे और झूठे आडंबरों पर और पॉप के वर्चस्व को त्यागने लगी। तो फोर्थ है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की सामाजिक संरचना। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की जो सामाजिक संरचना थी आपको उस पर लिखना है। तो फिफ्थ है कि शहरीकरण तथा वाणिज्य और शिक्षा के केंद्र क्या थे। तो आपको बताना है कि मतलब शहरीकरण, शिक्षा के और वाणिज्य के केंद्र क्या थे उस समय। तो अब देख लेते हैं हमारा सेकंड यूनिट जो कि है पुनर्जागरण। अब हम सेकंड यूनिट यानी पुनर्जागरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड यूनिट जो है पुनर्जागरण, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है कि इटावली में पुनर्जागरण की विभिन्न अभिव्यक्तियों का वर्णन करते हुए बताइए कि क्या यह एक जन आंदोलन था। यानी इसमें आपको ये बताना है कि इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका वर्णन करना है आपको, और आपको ये बताना है कि क्या एक जन आंदोलन था। क्योंकि हाँ, ये जन आंदोलन था क्योंकि ये बौद्धिक और सांस्कृतिक का आंदोलन था, जिसमें नई विचारधाराएं आई थी, साहित्य विकास, कला का विकास हुआ था, और लोगों द्वारा ये आंदोलन अपनी मानवतावाद विचारधारा, अपने मानव के विकास के लिए बनाया गया था, इसलिए एक आंदोलन था। तो आपको इस पे आपको लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां है उसकी आपको चर्चा करनी है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ था, यानी बहुत सारी आविष्कार हुए थे, नए नए मुद्रण तकनीक, प्रिंटिंग प्रेस और टाइपराइटर, और जिसे कैंपास कहते हैं, सूचक, बहुत सारी साहित्य कला, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के समय उभरे विभिन्न दर्शनों का विवरण दीजिए। तो जितने भी पुनर्जागरण के समय जो विभिन्न दर्शन थे, मतलब एग्लिकवाद, लूथरवाद और कैल्विनवाद, जो बहुत सारी विचारधाराएं थे, दर्शन थे, वो आपको उसकी चर्चा करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि अन्य यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण और इटली के पुनर्जागरण से किस प्रकार भिन्न था। यानी पुनर्जागरण का प्रभाव तो अन्य देशों में भी पड़ा था, पर वो इटली से क्यों अलग था, तो आपको इस पे चर्चा करनी है। तो अब देख लेते हैं यूनिट 3 से। तो यूनिट 3 है हमारा धर्म में उथल पुथल, यानी यूरोप में धार्मिक परिवर्तन, यानी यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे वो यूनिट 3 है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखते हैं हम। कि पहला बनता है कि पॉप तंत्र और उसके आलोचकों के संदर्भ में धर्म में परिवर्तन और उथल पुथल पर चर्चा कीजिए। यानी पॉप का जो वर्चस्व बढ़ गया था, उसके आलोचक में धर्म में जो उथल पुथल हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि जो पॉप था उसका वर्चस्व हो गया था, उसको बहुत सारी शक्ति प्रदान हो गई थी। वो क्या करता था, जनता पे टैक्स भी लगाता था और अपने आलिशान जीवन जीता था, तथा पाप मोचन पत्र का बहुत ज्यादा बोलबाला बन गया था उस समय। तो आपको ये सब इसमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आपके बनते हैं कि व्याख्या कीजिए कि उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्ट पंथ किस प्रकार नए संस्कृत परिवर्तन लाने में सफल हुए। तो उत्तरी यूरोप में जो प्रोटेस्ट पंथ थे, यानी प्रोटेस्ट जो वादी थे, उन्हें किस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल हुए। क्योंकि जो व्यापार होता था, क्योंकि व्यापारी लोग इनका समर्थन कर रहे थे, और जब व्यापार होता है एक देश का दूसरे देश से, तो बहुत सारे सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि एक देश का दूसरे देश से मतलब कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मंगोलों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो सेकंड है कि
सुधार के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो धर्म सुधार में जो भी आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए थे, उसका प्रभाव हुआ था, उसकी आपको चर्चा करनी है। तो आर्थिक प्रभाव ये था, वाणिज्य बढ़ा था, बहुत ज़्यादा पुस्तकें छपने लगी थी, सस्ते दामों पर मिलने लगी थी, लोग खरीदने लगे थे, अच्छा खासा मानवतावाद पे विकास हुआ था। संस्कृति में परिवर्तन आए थे, लोग ने नए नए आविष्कार करे थे, तथा लोग अपने पुराने साहित्य को जानना स्टार्ट करा था उन्होंने, तथा एक दूसरे के कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो आपको ये सब लिखना है। तो आपके इसमें भी शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो आपके शॉर्ट नोट देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है अन्य देशों में लूथरवाद का प्रसार, यानी जो मार्टिन लूथर थे उसका असर जो अन्य देशों में उनके हुआ था, तो उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है मार्टिन लूथर पे। तो सेकंड है कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष। तो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन जो था और धार्मिक संघर्ष था, इस पे आपको चर्चा करनी है कि क्या था, ये बताना है आपको। तो देख लेते हैं अब हम यूनिट अपना 4। तो यूनिट 4 का हमारा नाम है नई दुनिया की विजय, यानी भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में जो समुद्र के पार की यात्राओं ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया, विस्तार से समझाइए। तो आपको इसमें ये बताना है कि जब कस्तूनतुनिया का पतन हुआ, तो जहाँ से व्यापार होता था कस्तूनतुनिया से, तो वहाँ से यूरोप कंट्री का व्यापार नहीं हो पाया, क्योंकि उसका अरब कंट्रीज का हक हो गया था उस पर। तो फिर क्या किया था, वास्को डी गामा, कोलंबस, इन सब ने क्या की थी, अमेरिका की खोज, भारत की खोज केक्सटन ने की थी, जैसे कुक कैप्टन ने की थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज। तो इससे कैसे समुद्र व्यापार बढ़ा और क्या बढ़ा, पहले ये लोग मतलब समुद्र के नक्शे में मतलब ये लोग जानते नहीं थे कि भारत का और अमेरिका, भारत को तो जानते थे पर समुद्री मार्ग नहीं जानते थे, अमेरिका को तो ये लोग जानते ही नहीं थे कि अमेरिका कोई द्वीप है, फिर ये लोग ये जाने। तो इन कैसे समुद्र की यात्राओं ने दुनिया के नक्शे को बदला, आपको ये विस्तार से बताना है इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर समुद्री यात्राओं के कैसे प्रभाव पड़े, इस पे आपको निबंध लिखना है। तो आपको पता है जब कोई मतलब व्यापार होता है, तो क्या होता है, व्यापार होता है तो कल्चर का क्या होता है, एक दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमारे चैप्टर का भी नाम यही है कि कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर यूरोप। तो कल्चर का ट्रांसफर कैसे होता है, जब भारत के लोग चाहे अरब कंट्री में जाएंगे, चाहे ये यूनान के लोग, चाहे यूरोप के लोग भारत आए मान लो व्यापार करने, तो भारत की संस्कृति को इन्होंने जाना और अपनाया, और भारत के लोगों ने इनकी संस्कृति को अपनाया। तो क्या होता है, कल्चर का एक आदान और प्रदान होता है। तो आपको यही इस पे एक निबंध लिखना है। तो आपका सारे यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए आपके। कुल मिला के इसमें 4 यूनिट थे और मैंने 4 यूनिट के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए आपको। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।